अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक मसालों के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होती है। चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद फ़िश, जिसके मैंने माउथ अलग कर दिए हैं और ये बीच से मैंने कट कर लिए हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून इमली का रस। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून सिरका। अब यहाँ पर मैंने एक अदद बड़ा बाउल ले लिया। इसके अंदर मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का रस, लहसुन का पेस्ट और सिरका। अच्छा, आपने इस रेसिपी के लिए अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, बस लहसुन को लेना है और इसे पीस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसका एक घोल बना रही हूँ। मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पून वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं लूँगी एक पीस फ़िश का और इसके ऊपर मैं अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से लगा दूँगी। इसी तरीके से हम तमाम फ़िश पे इसे लगा लेंगे। और अगर आप चाहें तो फ़िश को छोटे पीसेस में भी कट करके इसे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ही फ़िश पे इसे लगाएं, आप इसे छोटे पीसेस में भी कट करके लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड पे भी मसाले को लगा लिया है। इसी तरीके से मैं तमाम फ़िश पे मसाला लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम फ़िश को रेडी कर दिया। मैं इसे रेस्ट दूँगी। मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब बेसन लेने के बाद मैं इसमें 2 पिंच के बराबर नमक ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी और इसका एक घोल बना लूँगी। जब आपकी फ़िश को 5 से 6 घंटे गुजर जाएं, उसके बाद आप ये घोल बनाइएगा, उससे पहले नहीं बनाइएगा। बस जब आप फ़िश को फ्राई करने लगें उस दौरान ही आप इसे बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे जितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी इतने पानी में मैं इसे अच्छे तरीके से घोल लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब मैं लूँगी फ़िश लेने के बाद हम इसे इसके अंदर रखेंगे और इसको जिस तरीके से हमने मसाला लगाया था बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पे बेसन लगा देंगे। हमने ये बेसन की कोटिंग लाजमी नहीं कीजिएगा। ये जो सेकंड स्टेप है इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। आप लाजमी इस तरीके से फ़िश को ट्राई कीजिएगा। सिर्फ मसाला लगाने के बाद फ्राई नहीं कीजिएगा। ये जो मसाला है इसके बाद आप इसके ऊपर बेसन को कोट कर देंगे, तो इससे ये होगा कि मसाला आपका बिल्कुल भी जलेगा नहीं और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी। यहाँ पर मैंने इस पे अच्छे तरीके से बेसन लगा लिया है, ऊपर भी लगा लिया है और अंदर की तरफ भी लगा लिया है। और इसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे कर लूँगी फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं ऑयल के अंदर फ़िश को ऐड कर दूँगी और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई रखिएगा, लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। लो फ्लेम रखने से ये होता है कि फ़िश इतना टाइम कुकिंग में नहीं लेती। आप लो फ्लेम रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। हाई टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी होगी। यहाँ पर मैं इसे एक साइड से कुक होने दूंगी। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये एक साइड से कुक हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ 1 अदद चम्मच और चिमटा, इन दोनों की मदद से मैं इसकी साइड जो है चेंज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई स्पैचुला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। यहाँ पर ये सेकंड साइड से भी कुक हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 एक फ़िश को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर हमारी मज़ेदार टेस्टी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इस रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।